ऑनलाइन उर्दू स्टोरी में खुशामदीद। अभी मैं वॉशरूम में नहाने के लिए गई ही थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक होने लगी। मैंने जल्दी से अपने गीले जिस्म पर कपड़े पहन लिए और बगैर दुपट्टे के दरवाज़ा खोलने के लिए चली गई। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने मकान मालिक मौजूद था। वो मुझे इस हालत में देखकर हैरान रह गया। मेरे बालों से पानी टपक रहा था और कपड़े गीले होने की वजह से मेरे जिस्म से चिपक गए थे, जिसकी वजह से मेरी खूबसूरती नुमाया हो रही थी। कुछ देर बाद उसने मुझसे नज़रें हटाईं और कहा कि वो किराया लेने आया है। मैंने उसे अंदर बुलाकर बिठा लिया और खुद भी उसके सामने कुर्सी पर बैठ गई। वो मुझे लालच भरी नज़रों से देखने लगा। उस वक्त मेरे पास उसे देने के लिए पैसे नहीं थे, तो मैंने सोचा कि क्यों न किराए के बदले में मैं खुद को उसके सामने पेश कर दूं। फिर मैं उठी और उसके करीब जा खड़ी हुई। मैं उसके इतने करीब थी कि हम दोनों एक दूसरे की सांसों की गर्मी महसूस करने लगे। फिर मैंने अपने लब उसके कान के करीब करते हुए धीमे लहजे में कहा कि मेरे पास देने के लिए किराया तो नहीं है, मगर बदले में मैं आपको कुछ और दे सकती हूँ। मेरे बालों से अब भी पानी टपक रहा था और कुछ कतरे मेरे चेहरे पर भी गिर रहे थे। मुझे इस कदर करीब बाकर वो मदहोश सा होने लगा और शायद वो मेरी बात समझ चुका था। वो फौरन उठा और मुझ पर ऐसे झपट पड़ा जैसे कोई भूखा भेड़िया शिकार पर झपटता है, और मुझसे अपना किराया वसूल करने लगा। मगर जब अगला महीना आया तो वो फिर से आ गया। मेरा नाम शगुफ्ता है। हम 7 बहनें हैं और हम सातों बहनें एक से बढ़कर एक खूबसूरत थीं, मगर हमारे कोई भाई नहीं था। हमारे वालिद हमेशा बीमार रहते थे और मजदूरी करते करते बहुत थक चुके थे। मजदूरी से घर का खर्च भी मुश्किल से चलता था। हमारी जिंदगी में एक बड़ा साया उस वक्त पेश आया जब हमारे वालिद इस दुनिया से चले गए और हम बिल्कुल अकेले रह गए। हम यतीम हो गए। हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि हम तालीम याफ्ता नहीं थे और यहाँ कोई भी जवान लड़कियों को काम पर नहीं रखता था। यहाँ सब गरीब लोग रहते थे, इसलिए हमने बिजली का कनेक्शन भी कटवा दिया था, मगर गैस अभी तक आ रही थी, पता नहीं कैसे। हम मांग मांग कर खाना खाकर गुजारा कर रहे थे, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि मकान मालिक को क्या जवाब देंगे, क्योंकि उसे तो किराया लेने आना ही था। जब 2 महीने का किराया अदा ना किया गया तो वो हमारे घर आ गया और बोला कि मैं यहाँ बैठा हूँ और किराया लेकर ही जाऊँगा। उसने इतनी बेशर्मी दिखाई कि वो हमारे घर के आंगन में आकर बैठ गया। उसने कहा कि आपने पहले भी किराया नहीं दिया और अब भी तारीख गुजर चुकी है। आप जानते हैं कि इस किराए से मेरा घर भी चलता है। मेरे पास भी ज़्यादा पैसे नहीं हैं। ये एक ही घर है जो मैंने लोगों को किराए पर दिया हुआ है। ये बात सच थी कि उसने हमें ये घर बगैर किसी एडवांस के दिया था, हमारे वालिद की वजह से, क्योंकि वो उन्हें जानता था। जितनी शराफत उसे दिखानी थी वो दिखा चुका था। मगर हमें ये मालूम नहीं था कि वो अब बेशर्मी पर उतर आएगा। वो कहने लगा कि आपके पास अगर कुछ है तो दे दें। मेरी माँ ने कहा कि अगर हमारे पास कुछ है तो आप घर देख लें, अगर आपको कुछ मिल जाए तो ले जाएं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं। मेरे पास तो सिर्फ मेरी बेटियां हैं। वो कुछ देर सोच में पड़ गया और घर को देखने लगा। बिजली भी कटी हुई थी और मोटर भी काफ़ी अरसे से बंद थी। घर में एक पतीली में दाल पक रही थी। उसने कहा कि आप लोगों के हालात वाकई ख़राब हैं। हमें लगा कि शायद वो हमारी बात समझ गया है, लेकिन फिर उसने कहा कि आपने सही कहा कि आपके पास बेटियों के अलावा कुछ नहीं। मैं 3 महीने का किराया माफ़ कर देता हूँ, मगर अगले महीने का किराया ना दिया तो आपको अपनी एक बेटी मुझे देनी होगी। मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा और एक रात मेरे साथ गुजारनी होगी। इस तरह आपका किराया माफ़ हो जाएगा। मेरी माँ हैरान रह गई। ना उसके मुंह से कुछ निकला और ना ही हमें समझ आई कि हम क्या कहें। वो हमारे घर में बैठा था और दरअसल ये उसी का घर था, इसलिए हम उससे लड़ भी नहीं सकते थे। जैसे ही वो गया मेरी माँ ने गहरा सांस लिया और कहने लगी कि ये आदमी क्या कहकर चला गया। पहले तो उसने सख्त रद्द अमल दिया कि उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मगर जब महीना करीब आया तो वो कहने लगी कि एक रात की ही तो बात है, चली जाओगी तो क्या हो जाएगा। हम सब हैरान रह गए। बात मेरी बड़ी बहन को भेजने की हो रही थी, जिसका नाम माही था। उसने कहा कि मैं नहीं जाऊंगी। माँ ने जवाब दिया कि अगर तुम एक रात के लिए भी वहां नहीं जाओगी तो हम सब सड़क पर आ जाएंगे। आखिरकार हालात ने हमें मजबूर कर दिया और माही को जाना पड़ा। वो 1 हफ्ते बाद वापस आई। जब हमने उसे देखा तो वो बिल्कुल नॉर्मल थी। उसने माँ के हाथ पर 1000 रुपये रखे और कहा कि ये भी उसी ने दिए हैं। इसी तरह अगले महीने दूसरी बहन गई, फिर तीसरी। मैं बार बार अपनी माँ से कहती थी कि अगर बाबा जिंदा होते तो क्या ये सब होने देते, क्या उन्हें ये सब देखकर तकलीफ ना होती। मैंने कहा कि हमें ये घर छोड़ देना चाहिए और कहीं और चले जाना चाहिए, मगर मेरी माँ यही कहती रही कि जो हो रहा है होने दो। मुझे गुस्सा आ गया और मैंने कहा कि आपकी 7 बेटियां हैं, 7 महीने तो गुजर जाएंगे, मगर उसके बाद क्या करेंगी? क्या आप खुद जाएंगी?
ये सुनकर मेरी माँ ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया और कहा कि तुम बहुत बदतमीज़ हो गई हो। मैं अपने कमरे में आ गई और रोने लगी। मुझे लग रहा था कि हम पहले मांग मांग कर खाते थे, मगर अब अपनी इज्जत बेचकर जिंदा रह रहे हैं। मेरी माँ ने फिर कहा कि कल ही सना को भेज दिया जाएगा, और यूं हमारी आजमाइश का सिलसिला खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था।